अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ ज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है वो कोर्स कर रहे हैं ब्यूटिशियन का, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो है वो थ्योरी में। जैसे कि आजकल हमारा चैप्टर स्टार्ट है स्किन और स्किन केयर के लिहाज से। पहले मैंने बताई आपको कि टाइप्स ऑफ स्किन क्या है। आज मैं आपको बताऊँगी कि खसूसियात के लिहाज से जो स्किन है उसकी कितनी इकसाम है। तो जी सबसे पहले जो है हमारे पास है मुहासों वाली जिल्द, एक्नी स्किन, जिस जिल्द पर दाग धब्बे स्याहियाँ छाहियाँ वगैरह हों वो मुहासों वाली जिल्द कहलाती है। मुहासों वाली जिल्द की हिफाजत, एक्नी स्किन केयर। मुहासों वाली जिल्द वाले शख्स को सादा पानी, जूस और फल ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खून की गर्दश दुरुस्त करने के लिए दरपेश ज़रूरी है। खून साफ़ करने के लिए साफ़ी वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास स्किन है, यहाँ पर इसका डायग्राम भी उन्होंने दिया है। ये है जी हमारे पास रिंकल्ड स्किन यानी झुर्रियों वाली स्किन। खुश्क जिल्द या झुर्रियों वाली जो जिल्द है बहुत जिल्द नमदार हो जाती हैं, और जिस जिल्द पर लाइनें हों वो झुर्रियों वाली स्किन कहलाती है। ठीक है, झुर्रियों वाली जो जिल्द है उसकी हिफाजत किस तरह की जाए। झुर्रियों वाली जिल्द का रोज़ाना एक बार मसाज करना ज़रूरी है। तफक्कुरात और ज़हनी परेशानियों को दूर रखना चाहिए। झुर्रियों वाली जिल्द को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, इसके लिए अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। मरतूब जिल्द, डिहाइड्रेटेड स्किन। थर्ड नंबर पे है ऐसी जिल्द जिसमें बहुत नमी होती है और उसमें गुब्बारे की मानद गैस भरी नज़र आने की वजह से फूली फूली होती है। ऐसी जिल्द जो है वो खून की बीमारियों का शिकार होती है और खून की गैर मुतवाज़न गर्दश के बायस जिल्द बोझल और फूली फूली लगती है। इससे साफ पता चलता है कि जिल्द के तमाम मसामात बंद हो चुके हैं और फासद मौदों का हराज बिल्कुल नहीं है। अमूमन बड़ी उम्र में के लोगों में इसका रुझान पाया जाता है। तो ये है इसकी जो है वो डायग्राम के लिहाज से। अब जो है हम पढ़ेंगे जी जिल्द का पीएच लेवल। ठीक है, पीएच से मुराद है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है। कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको जो है वो पता होना चाहिए। पीएच से मुराद है पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ये जिस्म में नमी के तनासब को जांचने का स्केल होता है। हमें पीएच के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। पीएच दरअसल वो डिग्री है जिससे हम किसी भी चीज़ का जो एल्कलाइनिक और एसिडिक मालूम करते हैं। अगर कोई सोल्यूशन ना हो तो एसिडिक हो और ना ही एल्कलाइन हो तो हम इसको न्यूट्रल कहते हैं। पीएच 1 से 14 लेवल तक होता है। 7 लेवल न्यूट्रल होगा। मिसाल के तौर पर हालस पानी के एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसका पीएच लेवल 7 होता है। यानी पीएच लेवल 7 पर अगर सब्सटेंस न्यूट्रल हो जाता है, अगर पीएच लेवल इससे नीचे हो तो एक्नी होगी, और अगर पीएच लेवल 7 से ऊपर हो तो अल्कलाइन होगी। एक सेहतमंद और नॉर्मल जिल्द का पीएच लेवल 5.2 से 6 तक होता है। यानी वो हल्की सी एसिडिक होने की वजह से सनबर्न है। यही वजह है कि लीमू को जिल्द पर अप्लाई करके अक्सर आप हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट हासिल करती हैं। और यही वजह है कि बाद साबुन जो नुकसानदेह होते हैं क्योंकि ये साबुन अल्कलाइन होते हैं। अच्छा जी, आज मैं जो है ये आप लोगों को ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रूर आपने जो है वो अपने नोट्स में जो है वो याद रखना है अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो पीएच लेवल्स दिए गए हैं। इसमें देखें सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ गया, ये लेवल्स हैं 1 से लेके 14 तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया कि अगर आपकी स्किन जो है वो 1 से 6 तक होगी तो वो एसिडिक होगी यानी तेज़ाबियत वाली होगी। उसके ऊपर क्या क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो एक्नी प्रोन होंगे, ऑयली स्किन होगी, रेडनेस होगी और इन्फ्लेमेशन होगी। आगे जो 5 to 7 है उसमें जो है वो हेल्थी बैलेंस स्किन होगी और ग्रेट लुकिंग स्किन होगी। यानी ये अब आपने खुद जज कर लेना है कि किसी की
अगर स्किन के ऊपर एक्नी प्रोन है, ऑयली स्किन है, रेडनेस है या इन्फ्लेमेशन है तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्किन जो है वो एसिडिक है। और अगर किसी की स्किन हेल्दी है, बैलेंस है, गुड लुकिंग है, उसके ऊपर कोई रेडनेस या एचिंग वगैरह नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका 5 to जो है वो 7 लेवल है, यानी ये नॉर्मल है, न्यूट्रल है। अब 7 से ऊपर जो है वो स्किन आके हमारी अल्कलाइन हो जाएगी, जिसमें ड्राइनेस होगी, सेंसिटिविटी होगी, रेडनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, सन डैमेज होगा और रिंकल्स होंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्किन, जो क्लाइंट की स्किन है वो अल्कलाइन है। ये वाला जो मैं डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, ये बेशक आप इसका पूरी एक पिक निकलवा के इसको अच्छे से नोट करवा के जब सैलून आप अपना बनाएं तो उसके अंदर आप इसको हैंग करें, ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन पता चलता रहे कि ये फ़्ला स्किन जो है वो कैसी है, ये आपको ज़बानी याद हो जाए। ठीक है, आगे जी हमारे जिल्द और सूरज की जो शुआएं ज़मीन तक आती हैं वो मुख्तलिफ़ वेव लेंथ रखती हैं। कुछ इसमें शॉर्ट लेंथ होती है और कुछ इसमें लॉन्ग लेंथ होती है। ऐसी शुआएं जो शॉर्ट लेंथ रखती हैं इन्हें कहते हैं जी अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है। और जो यूवी रेज़ और 2 किस्म की होती हैं, यूवीबी और यूवीए। जैसा कि आपको मालूम है कि ये शुआएं नज़र नहीं आती लेकिन जिल्द पर असरअंदाज होती हैं। मसलन यूवीबी पिगमेंटेशन के अमल को बढ़ा देती है। इसके अलावा टेक्सचर, रिंकल्स, ड्राइनेस और कलर पर भी असरअंदाज होती है। इसके साथ साथ कोलेजन मुसलसल कम होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में झुर्रियों की शक्ल में नमूदार होता है। आगे है जी प्रोटेक्टिव क्रीम्स या सनस्क्रीन 2 तरह से काम करती हैं। एक में होता है एक्साइड जिंक क्रीम्स, इन शुआओं को रिफ्लेक्ट कर देती, लेकिन क्योंकि इनकी लेयर थिक लगाना होता है इसलिए इसे कॉस्मेटिकली कबूल नहीं की जाती। दूसरी किस्म की क्रीम जो इन शुआओं को अपने अंदर जज़ब कर लेती हैं वो कॉस्मेटिकली कबूल किया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये क्रीम्स जिल्द पर जलन का एहसास पैदा करे, गोया इन बातों को रेशो की तकरीबन ना होने के बराबर है। मगर एहतियात होती है, कोई भी सनस्क्रीन लगाने से पहले इसे जिल्द के हिस्से पर टेस्ट लाजम कर लें। जिल्द की पहचान का तरीका यहाँ पर जो है वो उन्होंने एक मशीन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जिसमें जो है वो ये इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसे स्किन एनालाइज़र कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे मेरा चैनल स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल, उस पर जाकर मेरी वीडियोस देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह अब मेरी कोशिश है कि हम रूटीन के साथ दोबारा अपनी जो है वो लेसन जो है वो डेली मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिखें, सीखें और पढ़कर जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। मुझे दें इजाज़त, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।